हेलो गाइस, टुडे वी स्टार्ट चैप्टर 9 निर्भय बनो, जो लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने। चालू करते हैं चैप्टर। प्रियोदा प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। प्रियव्रत राय एक ही नाम है और वो मैट्रिक में पढ़ता है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं, बोलते कि सब उसे अच्छा लगता है। और जो मास्टर लोग होते हैं, जो लड़के हैं, वो उसे प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उसे छोटे से कस्बे में उसको प्राय सभी जानते हैं, मतलब सब लोग जानते हैं उसे पूरे स्कूल में। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठियाँ वसूलने निकलता है। बोलते हैं कि साइड में झोली लटकाकर वो रविवार को सन्यासियों के लिए आश्रम के लिए मुठियाँ वसूलने निकलता है। अनाज कभी अकेला कभी साथियों के साथ, बोलता है कि कभी अकेला जाता है तो कभी अपने साथियों के साथ जाता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ता है कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। बोलते हैं कि अगर हम उनके स्कूल में अगर कोई भी वो कोई स्टूडेंट बीमार हो जाता तो वो उसके घर पे पहुंच जाता था उसकी सेवा करने के लिए। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए उसका दल सेवा में जुटा रहता। बोलते कि उसकी जितनी भी सेवा होती है वो उसमें जुटा रहता था जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में हैं। रोबी और कालू उनके दोस्त हैं जो उसके दल में हैं। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। बोलते कि जो मनमोहन है उसे भी उन्होंने दल में शामिल कर लिया। हर रविवार को प्रमाण के उस पार बालचूर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते थे। मतलब शनिवार को वो परमान एक नदी का नाम है, बालचूर में वह एकत्र मतलब इकट्ठा होते थे सारे सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद में। खेल कूद गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबरें सुनाते। बोलते कि शनिवार को वो खेल कूद भी करते, गाने बजाते और उसके अलावा दुनिया भर की खबरें मतलब बातें बताते। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं कि किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठियाँ वसूलने। मतलब बोलते हैं कि रविवार को कौन क्या करेगा उसका प्रोग्राम बनाते थे, कौन कौन से मोहल्ले में वो मुठियाँ वसूलने जाएगा। किस बीमार की सेवा करने कौन जाएगा, बोलते हैं कि कौन किस बीमार की सेवा करेगा वो सब बताते हैं। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा ये मोहन। बोलते हैं कि उन्होंने परिचित करवाया कालू ने प्रियोदा को मनमोहन से। बोला कि प्रियोदा मोना है उसका नाम, निकनेम बताया कि मोना। बोलते कि मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहिए। बोलते हैं कि खूब तेज लड़का है कि हमारे क्लब का मेंबर ज़रूर होना चाहिए। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा था। प्रियोदा ने उसको ऊपर से नीचे तक उसको देखा, पूछा, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। बोलता है कि एक ऐसा नाम लो जिसको है ना भगवान का रूप माना जाता है। तो उसने बोला महात्मा गांधी। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? तो उसने आंसर दिया महात्मा गांधी। तो वो पूछता है कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा। हाँ, तो उन्होंने बोला प्रियोदा का दूसरा सवाल। मनमोहन चुप रहा, फिर बोला वकील। मनमोहन चुप रहा, फिर बोला वकील। सभी ठर कर हंसे, मतलब हंसने लगे सब लोग। लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे। बोले ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? बोलते कि गरीब लोगों की सेवा करना जानते हो तो सीख लेंगे। शाबाश। वो बोलते हैं कि सीख लेंगे। वो बोलता है शाबाश। यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो, मतलब जो तैरने से थोड़ा बहुत पीड़ित हो, तो मनमोहन चुप रहा क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगा था। गाना जानते हो? जी। तैरना? जी नहीं। वो बोलते कि तैरना जानते हो? जी नहीं। प्रियोदा ने सूर्य नारायण नामक सदस्य से कहा, सूर्य नारायण भी उनके दल में है, उसे कहा कि सूरज मोना तैरना नहीं जानता। बोलते कि मोना तैरना नहीं जानता। बोलते सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा खुद तैरने लगेगा। वो बोलता है कि एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद ही तैरने लगेगा। सभी हंसे, सब लोग हंसने लगे। सूर्य नारायण पढ़ने में कमज़ोर है। बोलते सूर्य नारायण पढ़ने में कमज़ोर है लेकिन शरीर उसका मजबूत है। बोलते कि पढ़ने में भले ही वो कमज़ोर है लेकिन शरीर का उसका मजबूत है। रोज़ 100 दंड बैठक करते हैं, मतलब 101 दंड करता है। उसके साथ ही सूरज पहलवान
कहते हैं उसे, मतलब उसके जो साथी है वो उसे पहलवान कहते हैं। उसको दल के सदस्य को तैरना सिखलाना उसी का काम है। बोलते हैं कि जो तैरना है दल को वही सिखाता है। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मतलब वो जो नया सदस्य था मनमोहन, उससे गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लजाया, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खंखार कर गला साफ किया। बताए वो थोड़ा सा ऐसा शर्मिंदा सा हो गया। फिर ऐसा प्रियोदा ने उसे विनती करी, तब उन्होंने थोड़ा गला खंखार के अपना साफ करके कौन गीत गाए वह, वो बोलते कि कौन गीत गाए वह, उसने शुरू किया। बोलते कि उसने गाना शुरू किया, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा। जब उन्होंने गाना ख़त्म कर लिया तो वो बोलते हैं कि तुम्हारा गला तो बहुत मीठा है। तुम्हारा कालू तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। जो कालू थे वो 2 गाने गाता था, शायद प्रभात फेरी वाला गाना गाता था, तो बोलते कि गीत मोना को सिखा देना। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया। बोलते कि सूरज था वो पश्चिम की ओर झुक गया। बालचूर पर लाली उतर आई थी, एकदम रेड रेड सा हो गया था, जैसे सूरज ढल जाता है वैसे लाली उतर आई थी। परमार की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई। पखेरु दल बाधर बासवन की ओर लौटने लगे। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य भोला गरीब दिन, वो जो भी थे उसके सदस्य थे वो सब लौटने लगे। भोला गरीब दिन पहिया हरब। भोला गरीब मतलब पुल के पास में गाड़ी वाहन एक गाना गा रहा था, भोला गरीब दिन पहिया हरब, भोला गरीब दिन। तो सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू कर दिया। अब जो सूर्य नारायण था उसने भी उसकी सुर में चालू कर दिया गाना। एक ता जेठ लोटा छल बेटा छल 3 पनिया, पीपेत काल लोटा लचन छीन। कृत्यानंद छा ने कहा विखपत की लाचारी है, लाचारी लाचारी ठठाए। बालचूर के उस पार से किसी ने फायर किया, मतलब किसी ने गोली चलाई बालचूर के उस साइड से। तो एक पखेरु बालू पर गिरकर झटपटाने लगा। मतलब पखेरु मतलब एक उड़ने वाला पक्षी, जो वो झटपटाने लगा। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। जो मटमेल अंधकार में एक अधरलिनुमी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डैने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। अब बोलते कि उस डैने को पकड़कर जोर से चिल्लाया, मिल गया हुजूर। इब्राहिम बोला, वो इब्राहिम था जो ऐसे बोला था कि मिल गया हुजूर। तो सब डिप्टी साहब का अदरली है, साला भारी खचड़ा है। तो उसने बोला कि सब डिप्टी साहब का अदरली है, मतलब उसने मारा है, साला भारी खचड़ा है। उसने गाली दी। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला हाल्ट। तो उसने बोला कि हल्ट मतलब। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। मतलब दल का ये नियम था, सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफ़ी मांगी। बात यह है कि साले ने सभी हंसे। मतलब ऐसा उसने बोला कि अगर कोई गाली देगा तो वो हाल्ट बोल के उसे चुनौती देंगे। सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम ये तुम्हारी 8वीं गलती है। बोलते कि ये तुम्हारी 8वीं गलती है, 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। बोलते कि अगर तुमने 10वीं बार अगर और बोला तो तुम हमारे साथ नहीं रहोगे, तुम टीम से निकाले जाओगे। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है। बोलते कि इब्राहिम ने बोला, सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है, तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। बोलते कि तुम्हारा मुंह खराब होगा और किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर वे जो गाली देते हैं वही क्यों, बहुत लोग गालियाँ बकते हैं। वो बोलते कि वही क्यों और भी लोग गालियाँ बोलते हैं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा। वो बोलते हैं कि नहीं, आप इब्राहिम को नहीं समझा पाओगे, वह महीने बात देरी से बूझता है, मैं समझा देता हूँ।
इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को मानना होगा। तो वो बोलते कि अगर क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स मानने होंगे। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा। बोलते कि अगर कोई बात भी करेगा तो भी कोई अपशब्द नहीं बोलेगा। जानते हो ना? तो बोलते कि जानते हो ना, बस बात ख़त्म। बोलते कि बात ख़त्म। सुहूर आइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। मतलब एक धर्मशाला के पास आकर उन्होंने सब एक दूसरे से विदा ली। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं पहुँचा दूँगा। वो कालू ने बोला कि चल मोना, मैं तुझे घर पहुँचा देता हूँ, तू डरेगा। प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उससे पहुँचा दूँगा, तू घर जा। कालू वो बोलता है कि प्रियोदा तू डरता है, मोना तू डरता है, सॉरी। तो कालू को बोला कि तू घर जा। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे। प्रियोदा थे वो चुप थे पूरे रास्ते। एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़। वो बोलते हैं कि मतलब जो रास्ता था वहाँ पे आके रुक गए। वहाँ पे एक बड़ा पीपल का, सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान। बोलते कि जहाँ पे वो रुके थे वहाँ पे एक सड़क थी जहाँ पे 2 पीपल के पेड़ थे, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो इस घर में कभी मुर्दा की चीर-फाड़ होती थी। तो मतलब उन्होंने पास आकर उस उजड़े हुए मकान को दिखाया और इशारा करके बताया कि जानते हो इस घर में कभी मुर्दों की चीर-फाड़ होती थी। पोस्टमार्टम हाउस था ये, इसलिए लोगों को डर है कि अफसोस है कि पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं। मतलब ऐसा आवाज़ करते रहते हैं भूत पिशाच। मैदान में प्रेतनियाँ नाचती ऐसे तालियों की तरह झुंड बांध कर क्यों डरने लगा। वो ऐसा बोलते हैं कि वो जो प्रेतनियाँ होती हैं वो झुंड बनाकर नाचने लगती है। अकेले यहाँ आ सकते हो? जी नहीं। वो बोलते हैं कि अकेले आ सकते हो यहाँ पे? जी नहीं। प्रियोदा हंसे, बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 काम करता हूँ। तुम्हारी उम्र में ही डरता था। बोलते कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं भी डरता था। जो 10 काम करता है उसे क्या डरना। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 काम करने वालों तो खुद भूत होता है। बोलते कि 10 काम करने वाले तो एक खुद भूत होता है, उसको भूत से क्या कर सकता, भूत क्या कर सकता। बोलते कि जो 10 काम अच्छे काम करने वाला होता है उसे भूत से क्या, भूत क्या कर सकता है। चलो शुरू करो। तो वह गाना राम रहीमन ना मोहन गाने लगा। वो जो गाना था राम रहीमन वाला, वो गाना चालू किया, राम रहीमन ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। उसने गाना गाया। तो इसी के साथ समाप्त होता है चैप्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय गाइस।